নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। 24वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.24.33 ऑनवर्ड्स। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना है। साउंड क्लियर है सब कुछ? हाँ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच सप्तमे हि अद्यतनाद ऊर्ध्वम सप्ते है धनादुर्ध्वम। ठीक से और फटाफट आगे बढ़ना है, ठीक है? इतना टाइम मत लीजिए। आनियेतदरिन्दमा हन्येतदरिन्दमा विमक्षन्ति अप्ययं बोधौ विमक्षयन्त अपद्य बोधो त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्। त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्। जल्दी। हाँ पर वो 2 पलट गया एक साथ। इसमें अनुवाद नहीं है क्या? है माता जी, पेज नंबर 624। हाँ, दो चेंज हो गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू, भुव तथा स्व यह तीनों लोक बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। हरे कृष्ण। भू भुवर स्व माने स्वर्ग लोक, ठीक है? त्रिलोक्यम लीयमानायम संवर्तम भासि वै तदा संवर्ताम्भवसि वै ददा उपस्थास्यति नो उपस्थास्यति नो कच्चित् विशला त्वं मयेरिता। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगी। हरे कृष्ण। त्वं तावद औषधि सर्व बीजान्युच्च वचानि च सप्तर्षि परिवृत्त सर्वसत्वोपबृंहित आरुह्य बृहतिं नावं विचरिष्यस्य विकल्वा एकार्णवे निरालोके क्षीणम् एव वर्चसा। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्तऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिर कर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपनी संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा, तो उस समय ये तीनों लोग डूब जाएगा। तो ऐसा सब कुछ सैंपल कलेक्ट करके नदी में नाव में चढ़ जाने का। दोधूयमानं ताम नावम समीरेण बलियसा उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्येनि महाहिना। तब ज्यों ही नाव
तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंह से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। हरे कृष्ण। मेरे सिंह से मैंने ये जो पानी, ये जो मछली है ना, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया ना, वो मत्स्य अवतार का एक सिंह है। ऐसे करके आप देखे होंगे, ऐसे करके तो सिंह है। तो उससे बांध देना नाव को। किससे बांधोगे? रस्सी कहाँ मिलेगा? वासुकी से। अहम त्वम ऋषिभिः सर्वम् अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम सह नावम उदानवति सह नावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि विकर्षण विचरिष्यामि यावत् ब्रह्मणि निशा प्रभु। यावद ब्राह्मी निशा प्रभो। हम्म, हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तात्पर्य। आप तात्पर्य बोलने से पढ़िएगा, नहीं तो अनुवाद बोल के रुक जाइएगा। फिर से अनुवाद पढ़िए। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तात्पर्य। तात्पर्य। यह विशेष ब्रह्मा जी के प्रलय दिन के बाद, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में प्रलय होगा। अभी ब्रह्मा जी का दिन और रात भी होता है ना, हम लोग को मालूम है ना, दिन और रात एक समान होता है। पूरा रात तक पानी में अभी बोट में घूमते रहेगा। ठीक है। तात्पर्य। यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन के समय हुआ था, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा बस जब रुक जाइए। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये ब्रह्मा जी का रात्रि कितने देर तक की रहती है? कितने दिनों? जितना दिन 1000 चतुर्युग, उतना 1000 चतुर्युग रात होता है। और तब तक भगवान मतलब इस तरह से रहेंगे मत्स्य अवतार में? वही तो बोल रहे हैं। ठीक है। अभी प्रभुपाद जी कुछ दूसरा ही बोल रहा है तात्पर्य में। फिर से पढ़िए तात्पर्य, पहला सेंटेंस देखिए। यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन के समय हुआ था, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से एक चाक्षुष मनु है। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यद्यपि यह ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका सारांश यह है, इस प्रकार है। अगस्त्य मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुआ। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। श्री भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरा प्रलय हुआ। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होती है, किंतु चाक्षुष मनवंतर के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। श्रीधर स्वामी भी इस मत से सहमत हैं। लघु भागवतामृत में कहा गया है, प्रभु पढ़ेंगे? आपकी पढ़िए। मध्य मन्वन्तरस्य यमुने शापन् मनुं प्रति प्रलयो असो बभूवेति पुराणे क्वचिदीर्यते। अयम् अक्षमिको जातश्चाक्षुष्यन्तरे मनु प्रलय पद्मनाभस्य लीलयति च कुत्रचित्। सर्वमन्वन्तरस्यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत्। विष्णु धर्मोत्तरे त्वेतत् कर्म मार्कण्डेयेन भाषितम्।
मनोरन्ते लयो नास्ति मनवे अदर्शि मायया विष्णु नेति ब्रुवा नेस्तु स्वामी विने समान्यते। हरे कृष्ण। मदीयं महिमानं च मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम् परं ब्रह्मेति शब्दितं यस्यासि अनुगृहीतं मे वत्स्यानुगृहीतं मे सम्प्रश्नेत् विवृतं हृदि। संप्रश्नैर्विवृतं हृदि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम पर अनुग्रह भी करूंगा और मुझ परम ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। Because everything about my glories which are known as Param Brahma will manifest in your heart. तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत। ऐसे नहीं, क्या भक्ति शास्त्री क्या बोले अभी? ठीक से पढ़िए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत। ऐसे नहीं, सेकंड ट्यून है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। पूर्ण पुरुषोत्तम महेश्वरम परमेश्वर परमात्मा सबके हृदयों में स्थित है और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जो जितना शरणागत होता है उसी अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। आदान प्रदान के सहयोग में श्री भगवान मनुष्य के शरणागति के अनुपात में अपने आप को प्रकट करते हैं। जो पूरी तरह शरण में आता है उसे आंशिक रूप से शरण में आने वाले की तुलना में भिन्न रूप में ज्ञात का प्राकट्य प्राप्त होता है। हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण से भगवान की शरण में जाता है उस पर। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पूर्ण शरणागत होना भगवान के प्रति, इसको थोड़ा सा बताएंगे कैसे हो जाए? हाँ, तो उसके लिए शरणागति का 6 स्टेप दिया हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर जी। शरणागति अलग एक बुक है। दैन्य आत्मनिवेदन, गोत्रित्य वरन, अवश्व रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल प्रति कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार। ये 6 स्टेज है शरणागति का। हम लोग अपने जीवन में कैसे इसको सरल तरीका से अपना सकते हैं? तो दैन्यता लाना है जीवन में, दैन्य आत्मनिवेदन के प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6। फिर गोत्रित्य वरन, जो भी आचार्यों ने रास्ता दिखाया उसको अनुसरण करके। फिर अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास हृदय में रख करके भगवान कोई भी परिस्थिति में मुझे जरूर पालन करेगा। और फिर 5 नंबर है भक्ति अनुकूल, जो भी भक्ति का अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे एकादशी पालन करना, भगवान का नाम जप करना, 4 नियमों का पालन करना। और जो भी भक्ति का प्रतिकूल है उसको वर्जन करना है, असत्संग वर्जन करना चाहिए। इस तरह से प्रभु जी, कहीं ना जैसे बहुत बड़ा कमी हो जाता है, समझ में आता है। बहुत बड़ा कमी हो जाता है, तो विश्लेषण देना पड़ेगा। लाइफ में बहुत कुछ कमी हो जाता है। जैसे भगवान के शरणागत तो रहते हैं, दिल में एकदम मतलब विश्वास है हर चीज का। ये दिल में विश्वास है, ये सब बोलने से नहीं होगा, ये प्रोसेस है शरणागति का।
उसीलिए तो मैं 6 स्टेज बताया आपको। दिल में है, मन में है, वो सब बोलने से नहीं होगा। हाँ। दीज आर द प्रोसेस। दैन्यता प्रदर्शन करना चाहिए। दैन्यता माने तृणादपि सुनीचना तरुरिव सहिष्णुना अमानिन मानन्देन कीर्तनीय सदा। तो अगर व्यक्ति पहला पॉइंट को प्रदर्शन कर रहा है, वो कभी मान सम्मान का अपेक्षा नहीं करेगा, और मान सम्मान नहीं रहने मिलते बावजूद वो मान सम्मान देगा, अमाने ना माने देना। तो अगर ये सब हो रहा है, तब आप फर्स्ट स्टेज कर रहे हैं। मनी मन शरणागत बोलना, शरणागत उतना बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना माने 6 स्टेजों को पालन करना। तो इसीलिए हर एक चीज को फॉर्मूला। हाँ बोलिए। कीर्तन ही सदाहरी नहीं हो पाता है कि एनी टाइम जो 24 घंटा है वो हर समय मुंह में रहे भगवान का चिंतन और बोलना, यही चीज में भी बहुत कमी है। कीर्तन का भी विश्लेषण है। कीर्तनिया सदा हरि, तो व्यक्ति भगवत स्मरण में रह रहा है, वो भी सेवा करते वक्त। एक्चुअली जो दिन में सेवा में रत रहेगा, रात में जब सोएगा मन ही मन में भगवान का कीर्तन ही गूंजेगा, है ना, स्वप्न में। तो वैसे है कीर्तन सदा हरि। लोगों को लग सकता है कि इम्प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट एक्चुअली इट इज 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल। गौरांग महाप्रभु जो भगवान है, उन्होंने देखकर हो नहीं पा रहा है हम लोगों का, वो अलग बात है, तो करते करते आस्ते आस्ते होगा जरूर। सत्यवा माता जी। प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी को जब नींद आने लगती है तो थोड़ा समय के लिए रात भी हो जाता है। ब्रह्मा जी को पहले रात होता है, तब किसी को नींद आता है ना। तो भगवान का अरेंजमेंट से बताता है ना श्रील प्रभुपाद, चक्षुष मनु में वो थोड़ा हुआ, दिन में ही थोड़ा उनको नींद आ गया। जैसे कभी दिन में हम लोग कभी क्लास में थोड़ा, कभी कभी थोड़ा, क्या कभी कभी क्या। हरे कृष्ण। यस, बोलो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, গোপ্তত্বে বরণটা কি জিনিসটা? কর্তৃত্বে বরণ মানে যতদূর আমার মনে পড়ছে আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, ওনাদের আদেশ পালন করা, ওনাদের দেওয়া আদেশ পালন করা, গোত্রিত্বে বরণ। कैसे प्रभु? ठीक है, कृष्ण हमारे पालन करता, ये होता है मतलब। গোত্রিত্বে বরণ क्या है? কৃষ্ণ हमारा पालन करता। अच्छा, কৃষ্ণই আমাদের পালন কর্তা, এটা এটা হচ্ছে গোত্রিত্বে বরণ। ठीक है प्रभु, ठीक है। ही इज आवर मेंटेनर। यस, आगे पढ़िए। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण श्री भगवान की बहुत लोग बोलता है ना कि अरे आप लोग तिलक विलक धारण करते हैं, सब दिखावा करते हैं, हम लोग भी भक्त हैं, हम लोग भी मन ही मन में भजन कीर्तन करते रहते हैं, आप लोग कुछ माना है। तो ऐसे बोलने से नहीं होगा। भक्त है माने भगवत नियम पालन करना पड़ेगा। देयर आर पैरामीटर्स वन हैज टू मैच। किसी को अगर आप बोलते हैं शरणागत है, सो ये 1 2 3 4 5 6 एक एक क्राइटेरिया मैच होना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मैं हम लोग भी भक्ति करते हैं, आप लोग दिखावा करते हैं, ठीक है, तुम भक्ति करते, ठीक है, क्या ये आप पैरामीटर्स आप मैच करते हैं? क्या आप 4 नियमों को पालन करते हैं? क्या आप 16 माला करते हैं? क्या वैष्णव तिथियों में तिथि का पालन करते हैं? क्या आप ये करते हैं? क्या वो करते हैं? ऐसे क्राइटेरियाज है। अगर वो क्राइटेरियाज मैच करते, ठीक है, फिर वो अपने आप को बोल सकते हैं कि आप एकदम भक्त है, शुद्ध भक्त है, एक्सेट्रा। ऐसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। देयर आर क्राइटेरियाज, वो फुलफिल करना पड़ेगा। वैसे शरणागति में क्राइटेरियाज है, वो फुलफिल करना। वो शरणागति का क्राइटेरिया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम लोग का आचार्य ने दिया है। आगे कि हम लोग को दीक्षा लेना है। अच्छा, दीक्षा लेना, ठीक है, हम भी लेना चाह, हम भी लेंगे। अरे हम भी लेंगे बोलने से नहीं होगा। तो आपको ये सब पैरामीटर्स चेकिंग होगा ना दीक्षा के समय। ये सब 1 2 3 4 ये सब चेकिंग होगा, इंटरव्यू होगा, ये पास होगा, फिर परीक्षा होगा, एक्सेट्रा। आपको भक्त सेकंड इनिशिएशन लेना है तो ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए, एक्सेट्रा। वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। चेकलिस्ट होगा एक एक करके, टिक 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 टिक, फिर ओके फाइन, इज क्वालिफाइड फॉर इनिशिएशन। आगे। बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण श्री भगवान की शरण में जाता है, उस पर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्षतः कृपा करते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। जो पूर्णतया श्री भगवान की शरण में जाता है, उसे भौतिक प्रकृति के गुणों का भय नहीं रह जाता, क्योंकि हर वस्तु श्री भगवान की महिमा का विस्तार मात्र है।
सर्वम सर्वम खलिवेदम ब्रह्म। और ये महिमाएं क्रमशः प्रकट होती हैं और अनुभव की जाती हैं। श्री भगवान परम शुद्धि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। जो जितना ही पवित्र हो जाता है और सर्वोपरि के बारे में जितना अधिक जानना चाहता है, श्री भगवान उसके समक्ष उतना ही अधिक ज्ञान प्रकट करते हैं। शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में कहते हैं, तेषामेवानुकंप पार्थम अहम अज्ञानजं तम नास्याम्यहात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 39 नंबर। इत्थमादिस्य राजानाम हरिरंतराधीयत स्वन्वा वै सतातं कलाम सो अन्वक्षेत तम कालम यम ऋषिकेश आदिशत। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश श्री भगवान दे गए थे। हरे कृष्ण। मैंने 7 दिन का प्रतीक्षा करने लगा। आस आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान राजर्षि प्रागुदान मुख प्रसाद हरे पादौ निषेद हरे पादौ चिंतयान मत्स्य रूपिना। संत सदृश राजा ने पूस घास के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। हरे कृष्ण। क्योंकि ये भी परीक्षित महाराज जैसा केस है ना, 7 दिन में प्रलय आने वाला है। तो राजा तो बुद्धिमान था, भक्त था, वो क्या किया? ध्यान करने बैठ गया भगवान का। अगला श्लोक 41। तथा समुद्र उद्वेल सर्वतः प्लावयन् महिम् वर्धमानो महामेघैर् वर्षद्भिः समदृश्यत। तत्पश्चात विशाल बादलों ने लगातार झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। हरे कृष्ण। ध्यायन् भगवदादेश ददृशे नवमागताम् आरुरोह विप्रेन्द्रे आदायोषधिविरुध। ज्यों ही सत्यव्रत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश स्मरण आया, त्यों ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गए। तमुचुर मुनय प्रीता राजन ध्यायस्व
केशवम् राजन् ध्यायस्व केशवम् सवैन साकताद् अस्माद् सवेन साकटा अस्माद् अवितासं विदस्यति। अविता संविधास्यति। हम्म, उन संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केशव का ध्यान कीजिए। वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और सारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्ण। सो अनुध्यातस्ततो राज्ञ सो अनुध्यास्तस्तो राज्ञा तदुरासीं महर्नवे प्रादुरासीन् महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो एकशृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजना। हेमो नूतयोजना। जब राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। इस मछली का एक सींग था और उस 80 लाख मील लंबी थी। निबध्य नावं तच्छृङ्गे निबध्य नावं तत्श्रृंगे यथोक्त हरिणा पुरा यथोक्तो हरिणा पुरा परत्रेण हि न तुष्ट वरत्रेण हि न तुष्ट तुस्तव मधुसूदनम्। तुष्ट व मधुसूदनम। जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने बासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर राजा ने श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। हरे कृष्ण। श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच अनादि अविद्यो महतात्मसंविदस् अनाथ विधोपहतात्मा संविद तन्मूल संसार परिश्रमातुरा स्तन्मूल संसार परिश्रमातुरा यदृच्छयोपाश्रित यन् आप्नुयुः यदृच्छयोपसृतायमाप्नुयु विमुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। विनुर्मुक्तिदो न परमो गुरुर्भवान्। राजा ने कहा, श्री भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्ट में बद्ध जीवन में रह रहे हैं, भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आध्यात्मिक गुरु हैं। वे बद्ध जीवों के कष्ट के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः वे इस भौतिक जगत में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में तो कभी किसी जीव को अपना प्रतिनिधित्व बनाकर। फिर वे सभी दिशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर भी वे सभी दिशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु हैं जो इस भौतिक संसार में कष्ट भोगने वाले बद्ध जीव आत्माओं को प्रकाश प्रदान करते हैं। श्री भगवान सदैव बद्ध जीवों की कई प्रकार की सहायता करने में लगे रहते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ पर परमो गुरुर्भवान कहकर संबोधित किए गए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि भी जो कृष्ण भावनामृत का प्रसार कार्य करता है, श्री भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए श्री भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही एक सामान्य मनुष्य लगे, किंतु चूंकि वह परम गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से काम करता है, अतः सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, आचार्यं मां विजानीयात्
आचार्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से कार्य करते हैं उन्हें साक्षात श्री भगवान जैसा मानना चाहिए। साक्षाधरित्वेन समस्तास्ते मंगल आरती नहीं कर रहे घर में? हाँ घर में मंगल आरती होता है? हाँ कैसे करते हैं? कौन सा ट्यून में? साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र रक्तस्थ एव सद्भि किंतु प्रभु तस्य नहीं ब्रो, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो तो समझ में आ रहा है। सुबह में इतना ट्यून नहीं रहता, समय नहीं रहता ना, तो इतना हम अभी राग समय नहीं है, अभी देखते तो कैसे करते हैं, अभी समय है, ठीक है। पर थोड़ा सा पता नहीं आ नहीं रहा है। वाह, ये सुदामाई वल्लभी माता जी बता दीजिए। हाँ प्रभु जी। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे तस्तथा भाव्यते। हो गया रॉन्ग है। हम तो ये क्यों नहीं करते? गीता पाठ करते हैं आप मंगल आरती में? प्रीतिमेनंद प्रिया माता जी। साक्षात् धरित्वेन समस्तास्त्रे पंडित जी जब बोला तब तो किया नहीं, आप अभी म्यूट में रहिए। तो साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भवायत एव साध्वी किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सलाह दी है कि गुरु जो श्री भगवान की ओर से कार्य करता है श्री भगवान की ही भांति पूजा जाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में फंसे बद्ध जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए श्री भगवान के संदेश के प्रचार हेतु वह श्री भगवान का सर्वाधिक विश्वसनीय दास होता है। हरे कृष्ण। जानो बुधोयम निज कर्म जानो यम बुधोयम निज कर्म बंधन जानो बुधोयम निज कर्म बंधना। बोलिए। जानो अबुधोयम निज कर्म बंधना शुक्रेच्छया कर्म समीहते असुखम सुखेच्छया कर्म समीहते असुखम यत्सेवयतं विधुनोत्यसन्मतिम् यत् सेवया तं विधुनोत्यम सन्मतिम् सभिन्द्यात् हृदयं स नो गुरु ग्रंथिं सभिन्धात् हृदयं स नो गुरु। इस भौतिक संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख बद्ध जीव सकाम कर्म करता है जिनसे केवल कष्ट ही मिलते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे गुरु मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दें। तात्पर्य भौतिक सुख के लिए बद्ध जीव सकाम कर्मों में संलग्न होता है, किंतु वस्तुतः वे उसे भौतिक दुख में डाल देते हैं। इसे न जानने के कारण बद्ध जीव का अविद्या में रहना कहा जाता है। बद्ध जीव सुख की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं को अपनाने में लग जाता है। यहाँ महाराज सत्यव्रत प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री भगवान झूठे सुख की इस कठोर गांठ को काट दे और उसके परम आध्यात्मिक गुरु बन जाएं। हरे कृष्ण। कृष्णा वर्णम जगत गुरु। अगला श्लोक 48। यत्सेव यज्ञेर इव रुद्ररोदनम यत्सेव यज्ञेरिव रुद्ररोदनम पुमान् विजायन् मलमात्मनस्तमः
पुमान् विजयान्मलामत् मनस्तम् भजेत वर्णं निजमेषसो अव्ययो भजेत वर्णं निजमेषसो अयव्ययो भूयात् स ईश परमो गुरुर्गुरु। भूयात् स ईश परमो गुरुर्गुरु। जो भव बंधन से छूटना चाहता है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए और पवित्र तथा अपवित्र कर्मों से युक्त तमोगुण का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मूल पहचान फिर से प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि में तपाने पर चांदी या सोने का टुकड़ा अपना सारा मल छुड़ाकर शुद्ध हो जाता है, ऐसे अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप हमारे गुरु बने, क्योंकि आप अन्य सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। तात्पर्य मनुष्य जीवन अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या करने के निमित्त है। तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शोधयेत। भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मसु। अतएव मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कल्मश से अपने आप को शुद्ध करना है, जिससे उसे अपना आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके और जन्म मृत्यु के इस चक्र में उसे न पड़ना पड़े। कल्मशहीन बनने की संस्तुत विधि है श्री भगवान की भक्ति। आत्म साक्षात्कार की अनेक विधियां हैं, यथा कर्म, ज्ञान तथा योग, किंतु इनमें से कोई भी भक्ति की विधि के तुल्य नहीं है। जिस प्रकार सोने तथा चांदी के मल को मात्र जल से धोकर नहीं अपितु अग्नि में तपाकर दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जीव को भक्ति में सेवा के द्वारा उसके मूल स्वरूप में जागृत किया जा सकता है। यत् सेवया, कर्म ज्ञान या योग से नहीं, चिंतन परक ज्ञान या योगासन प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं हो सकता। वर्णम शब्द किसी के मूल स्वरूप की कांति को बताता है। चांदी या सोने की मूल कांति चमकीली होती है। इसी प्रकार जीव की मूल कांति आनंद की कांति है, क्योंकि जीव सच्चिदानंद विग्रह का अंश रूप है। आनंदमयो अभ्यासात। सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव को आनंदमय होने का अधिकार है। तो फिर प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा मलिन कल्मश के कारण जीव कष्ट क्यों उठाए? जीव को चाहिए कि शुद्ध हो और अपना मूल स्वरूप फिर से प्राप्त करे। ऐसा वह भक्ति द्वारा ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ गुरुर गुरु अर्थात गुरुओं के गुरु कहा गया है। भले ही हमें श्री भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त न हो, किंतु श्री भगवान का प्रतिनिधि साक्षात श्री भगवान जैसा ही होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न कहा गया हो। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की यह परिभाषा दी है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। यह गुरु परंपरा प्रणाली है। आदि गुरु तो श्रील व्यास देव हैं, क्योंकि वे श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, जिनमें लिखी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखती हैं। अतएव गुरु पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। अंततः आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री नारद मुनि उनके शिष्य हैं और श्रील व्यास देव श्री नारद मुनि के शिष्य हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वह यह नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं। गुरु का संदेश वही होता है जो श्री भगवान का संदेश होता है, और वह संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का
प्रसार करना। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 49। नायत् प्रसादयुत भागलेशम न यत् प्रसादयुत भागलेश ने च देवा गुरवो जना स्वयं मन्ये च देवा गुरो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसः कर्तुं समेता प्रभन्ति पुंसम् तमीश्वरं त्वं शरणं प्रपद्ये। तमीश्वरं त्वं शरणं प्रपदे। न तो सारे देवता, न तथा कथित गुरु, न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान कर सकते हैं। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। तात्पर्य कहा गया है कि कामेस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्यतः लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूर्वक कभी नहीं बनते। वे भक्त को कभी भी ऐसा वर नहीं देते जिससे भक्त के मन में और वरों की इच्छा उत्पन्न हो। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते हैं, किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन हुआ है, अंतवतु फलम तेषां तद्भक्त्यल्पमेधसाम्। देवताओं से जो भी वर लिए जा सकते हैं वे क्षणिक होते हैं। चूंकि देवता स्वयं नश्वर होते हैं, अतएव उनके वर भी नश्वर होते हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जो लोग ऐसे वरों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञ हैं। तद्भवत्यल्पमेधसाम्। भगवान श्री विष्णु के वर भिन्न हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसीलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के द्वारा दिए जाने वाले वरों के 10,000वें भाग के भी बराबर नहीं होते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास न करे। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वर पाने की कामना करनी चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 18.66 में कहा गया है। कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों के फल से उबार लूंगा। तुम डरो मत, यही सबसे बड़ा वर है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 50। अचक्षुरन्धस्य यथाग्रनीकृत तथा जनस्य विदुषो अबुधो गुरु। त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो। एकदम ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है। वितो गुरुर्न स्वगतिं बुभुत्सताम्। वृतो गुरुन् स्वगतिं बुभुत्सताम्। जिस प्रकार एक अंधा पुरुष न देख सकने के कारण दूसरे अंधे को अपना नायक मान लेता है, उसी तरह जो लोग जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते वे किसी न किसी धूर्त तथा मूर्ख को अपना गुरु बना लेते हैं। किंतु हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतएव हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं।
क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखने में समर्थ हैं और सूर्य की तरह सर्वज्ञ हैं। हरे कृष्ण। नहीं, तात्पर्य अज्ञान में डूबा रहने एवं इस कारण से जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो कुछ जादूगरी का प्रदर्शन करता है, जो किसी मूर्ख के लिए आश्चर्यजनक हो। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बना सकता है। चूंकि ऐसे शिष्य के पास अल्प ज्ञान रहता है, अतः वह यह तय नहीं कर पाता कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। क्यों न उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया जाए जिनसे सोने की अनंत खानें उत्पन्न होती हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते। सोने की सारी खानें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। अतएव उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना ही बना सकता है। ऐसे गुरुओं को वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य जानते थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते थे, अतएव उन्होंने श्री भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। या तो श्री भगवान या उनका प्रतिनिधि ही गुरु बन सकते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। ज्यों ही कोई मेरी शरण में आ जाता है उसे माया के जाल से छुटकारा मिल सकता है। अतएव यह गुरु का कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भव बंधन से छूटना चाहता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। यही गुरु का लक्षण है। इसी सिद्धांत का उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। दूसरे शब्दों में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के मार्ग पर न चलता हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।